नमस्कार दर्शकों, ज्ञान दिमाग और तेज फैसलों की उस जंग में आपका फिर से स्वागत है, जहां हर सवाल आपकी समझ को परखता है और हर जवाब आपको बना सकता है मास्टरमाइंड। पिछले एपिसोड में आपने देखी जबरदस्त टक्कर, जहां कुछ जवाबों ने चौंकाया और कुछ ने खेल का रुख ही बदल दिया। और आज मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का यह धमाकेदार एपिसोड। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट सीनियर वर्ग से गीता वर्मा जी के साथ। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं गीता वर्मा जी। हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद आपको? वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड तो होने वाली बात बिल्कुल है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एग्जाम देने के बाद? एग्जाम देते हुए कैसा लगा आपको? मैम, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे ऐसा मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं आई विल बी सिलेक्ट, बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और आपके घर का रिएक्शन, आपने अपने हस्बैंड अपने बच्चों को बताया हो तो उनको कैसा लगा? और बस टू मच हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी होने वाली बात है। अभी पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? आई एम गीता वर्मा जी। जैसे आपने भी मेरे नाम को रिकॉग्नाइज कराया, आई एम ए टीचर जी एंड हाउस मेकर ऑल्सो। किस स्कूल में आप पढ़ाती हैं? आई एम टीचिंग इन सिमरन इंटरनेशनल स्कूल ओके, एज ए पीजीटी इंग्लिश। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, हमारे साथ आज एक हॉट सीट पर आई हैं टीचर गीता वर्मा जी। तो मैम, हम फिर शुरू करते हैं एपिसोड। हम पहले आपको इसके रूल्स बताते हैं। ओके मैम। बहुत सिंपल से रूल हैं। यहाँ आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो शुरू होंगे 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से। यस। पहला सवाल 500 गिफ्ट हैम्पर के लिए, आखिरी सवाल होगा 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। 5वें प्रश्न पर एक पड़ाव मिलेगा आपको जो 2500 रुपए गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। अगर आप इससे ऊपर जाके कहीं गलत होती है तो 2500 गिफ्ट हैम्पर निश्चित तौर पर लेकर जाएंगी। उससे पहले कहीं गलत हो गए तो शून्य पर जाएंगी। जहाँ भी आप छोड़ेंगी, क्विट करेंगी, उतनी ही धनराशि गिफ्ट हैम्पर आप यहाँ से लेकर जाएंगी। इसमें आपके लिए 2 लाइफलाइन होंगी। 2 में से आप एक यूज कर सकती हैं। या तो आप क्वेश्चन को चेंज कर सकती हैं, कहीं लगता है भारी है, या फिर आप किसी को पार्टनर के तौर पर लाई हो तो आप उनसे भी डिस्कस करके जवाब दे सकती हैं। पूरे खेल में कहीं भी आप एक लाइफलाइन का इनमें से यूज कर सकती हैं। जहाँ आपको लगता है तो आप यू कैन टेक लाइफलाइन। मैं जानना चाहूंगी, आप पार्टनर के तौर पर किसी को लाई हैं यहाँ पे? यस, मैं पार्टनर के तौर पर अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। क्या नाम है उनका? ओशियन वर्मा। ओशियन, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हम दोस्तों क्लियर हैं? यस मैम। तो शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। परिचय कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दीप सृजन स्कूल की प्रबंधिका मैम अनिता चौहान जी। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो मैम फिर शुरू करते हैं। अभी आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके मैम जी। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। महाभारत के अनुसार चीरहरण के दौरान किसने द्रौपदी के लाज की रक्षा की थी? अकॉर्डिंग टू दी महाभारत, हु प्रोटेक्टेड द्रौपदीज ऑनर ड्यूरिंग चीरहरण? मैम, जब ऑप्शन आपके शुरू होंगे तो 45 सेकंड आपको जवाब देने के लिए। ओके। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए भीम, बी अर्जुन, सी कृष्ण, डी भीष्म। श्री कृष्ण। बहुत जल्दी मैम ने जवाब दिया। कंप्यूटर जी, श्री कृष्ण को लॉक किया जाए। और अभी हम देखते हैं जवाब सही है या गलत है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, एकदम से आपने जवाब दिया। इंटरेस्टेड है महाभारत रामायण को देखने में? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देयर इज एनी प्रोटेक्शंस हु ऑलवेज प्रोटेक्ट अस जी। तो अननोन पर्सन, तो आई थिंक दैट इज गुड। अच्छा, चलिए, पर ये इंटरेस्टेड होता है वैसे। यस, इट इज टू मच इंटरेस्टेड। यस, जब लॉकडाउन लगा था तब भी यही टीवी पे आता था परमानेंट रामायण महाभारत। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है जी। तो आई थिंक मैं सोचती हूँ एक साइंस के अकॉर्डिंग भी हम जाएं तो एक कॉन्शियस हम सबके पास एक कॉन्शियस हम कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं जी। तो गॉड तो है कहीं जी। बिल्कुल, अपनी आस्था है हर चीज Yes, में। थोड़ा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था। जब सब पांडवों के जुए में हार जाने के बाद यह हुआ। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाकर उनका अपमान करवाया, द्रौपदी की पुकार पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका चीर कभी समाप्त ही नहीं हुआ। यस जी। तो मैम, कैसा लगा? अभी आपने एक प्रश्न का जवाब दे दिया है। 500 रुपया गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं हुई तो? जी, मुझे कैसा बहुत लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कोई भी गेम हम जब खेलते हैं ना जी, जी। तो उसको पैसे या किसी की हमें क्या प्राइज मिलने वाला है उसके लिए नहीं, थोड़ा सा अपना एंजॉय भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो यहाँ तक पहुँचना ही एक अपने आप में सौभाग्य की बात होती है कि हम इतने सारे लोगों के बीच से एग्जाम देकर यहाँ तक पहुँचे। मैं तो जब भैया का सुमित भैया का फोन मेरे को आया कि यू आर सिलेक्टेड, तो मैं हमेशा मेरी थिंकिंग ये है कि खुशियाँ कभी ना
आती नहीं है आपके पास, आपको छोटी छोटी चीजें खुशियां लेनी पड़ती है। मैं तो उछल के कूद पड़ी थी, बहुत बड़ी मैंने अचीवमेंट पाया हो। जी जी। मेरे हस्बैंड बोले पागल हो गई है। कोई बात नहीं, आई एम मैड आल्सो। जी, जब किसी चीज की उम्मीद नहीं होती फिर एकदम से अगर वो हमारे सामने आ जाए तो ऐसे होता है। जी मैम, तो पहला प्रश्न हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम। अभी आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न 1000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ओके मैम। हमारी सलाह है, अगर आपको संदेह होता है तो लाइफलाइन का यूज कर सकती हैं या फिर आप क्विट कर सकती हैं। जी मैम। जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। ओलंपिक्स के 5 छल्ले किसका प्रतीक हैं? What do the 5 rings of the Olympics represent? आगे बढ़े, 45 सेकेंड्स। ये रहे आपके ऑप्शंस। A 5 games, B 5 languages, C 5 continents, D 5 oceans। आई वांट टू चेंज माय क्वेश्चन। लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? आई वांट टू चेंज माय क्वेश्चन। यस, आई वांट। आपके इसमें एक नाम है 5 ओशियन, आपकी बेटी का नाम भी ओशियन है, ओशियन वर्मा। जी, बट एक्चुअली आई डोंट हैव अ नॉलेज जी, ऑफ जी। एनी टाइप ऑफ गेम्स। ये बहुत अच्छा है, अगर Yes. नई जानकारी हो तो हमें हाँ। लाइफलाइन का यूज करना, जब हमें मौका है हाँ, तो बिल्कुल। रीड द आंसर। आई डिसाइड क्वेश्चन, आई डिसाइड दैट टू चेंज द क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पर हमारे दर्शकों के लिए कोई ना कोई आपको गैस करना पड़ेगा। आई थिंक 5 भाषा। बी। यस, तो बी ऑप्शन को लॉक किया जाए और अब हम चेक करते हैं इसका आंसर सही क्या है। बहुत अच्छा हुआ आपने इसको नहीं लिया। इसका सही आंसर सी है, 5 कॉन्टिनेंट्स। यस जी, ओलंपिक्स के 5 छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतीक है, जिनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओशिनिया शामिल है। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अभी चेंज करने वाला प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के निर्देशक कौन है? Who is the director of the Bollywood film धुरंधर? क्या शौक है फिल्मों का आपको? देखिए, नहीं, शौक तो मुझे बहुत है, बट ये धुरंधर मूवी के बारे में बहुत सुना मैंने, अभी लगी भी थी हमारे यहाँ हाल ही बंसल में में, रिलीज हुई है। लेकिन डायरेक्टर आई डोंट नो। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर Yes. जैसा आपको लगता है ओके, आपके पास ऑप्शन है। यस। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए रोहित शेट्टी, बी आदित्य धर, सी कबीर खान, डी सिद्धार्थ आनंद। I don't like any type of risk. I want to quit. ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप इसका आंसर दें। जी। तो लेकिन उससे पहले एनी गैस? सिद्धार्थ आनंद, आई थिंक, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, एनी टाइप ऑफ आइडिया। बस एक कह सकते हैं सिद्धार्थ आनंद। डी, But सिद्धार्थ आनंद। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ आनंद को लॉक किया जाए। फिर हम चेक करते हैं। आदित्य धर। बहुत सही किया आपने, इसको नहीं लिया। इसका आंसर है बी आदित्य धर। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर हैं, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सफल फिल्म बनाई है। और इस स्पाई एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवा जैसे कलाकार हैं, जो हाल ही में दिसंबर 2025 में रिलीज। अभी जस्ट बंसल से अभी जी, हटी जी, भी यही है, लेकिन मूवी का प्लान तो बहुत किया, मूवी देखने जाना है, लेकिन डायरेक्टर अभी नहीं देखा। देखी- अगर देखी काश है? नहीं अभी जान देखी प्लान है? था, प्लान हो कैंसिल गया। हो गया। अगर हम जाते तो शायद इसको देख पाते, पता कर पाते। कोई नहीं, अब आप जाके जरूर इसको देखिएगा फिल्म को। आई थिंक आई टुक अ वेरी नाइस डिसीजन। बहुत अच्छा किया वाकई आपने। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां। मैम ने बहुत अच्छा खेला, बहुत हमें अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे Thank you so much, डिस्कशन ma'am. करके। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं सुनने पर भी आती तो भी आई थिंक मेरे फेस पे यही वाली स्माइल होती। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। चलिए, लेकिन अभी भी आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी। Yes, आपके ma'am. लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए मैम। Okay. मैं चाहूंगी हमारे साथ यहाँ मौजूद है अतिथि के रूप में संजीव शर्मा जी। सर यहाँ पर आए, मैम को सम्मानित करें। आइए। यहाँ पर मौजूद हैं संजीव शर्मा जी के पुत्र आदित्य शर्मा जी, वो भी यहाँ पर आए। और साथ ही मैम की बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, ओशियन वर्मा, वो भी यहाँ पर आए। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दीप सज्जन स्कूल की प्रबंधिका मैम अनिता चौहान जी, वो भी यहाँ पर आए। ये मैम के लिए 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। ये मैम के लिए एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। साथ ही श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। आपने देखा अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई हैं गीता वर्मा जी, काफी अच्छा वो खेल कर गई हैं। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को, जूनियर वर्ग 6 to 8 में कुश कौशिक हमारे साथ हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2। तो हमारे साथ हॉट सीट पर अब आ गए हैं कुश कौशिक। पहले हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। कुश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉट सीट पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? नर्वस हो, एक्साइटेड? एक्साइटेड हो? चलिए, पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में हैं? मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ
I'm in class 7th. क्लास 7। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद, जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद कैसा आपको फीलिंग रही? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा, पापा का, Proud feel. मम्मी? प्राउड फील। चलिए बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और हम जानना चाहेंगे पहले थोड़ा सा, फिर खेल को आगे बढ़ाएंगे, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? वैसे हॉबीज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, पेंटिंग्स वगैरह या स्पोर्ट्स खेलना ही है हॉबीज। अच्छा, क्या करते हैं? आपने बोला आपको टाइम नहीं मिलता। मतलब जैसे स्कूल से आया फिर चला जाता हूँ ट्यूशन वगैरह, फिर ये हो जाता है सब। पूरा दिन लग जाता है इसमें। चलो कोई नहीं, टाइम निकालो थोड़ा थोड़ा, पेंटिंग करो आप अपनी, आपको पसंद भी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स आपको पता है, थोड़ा सा बताते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना? यहाँ पर 13 सवालों के जवाब देने हैं। 500 से शुरू होकर 11,000 का आखिरी सवाल होगा। बीच में आपको पड़ाव मिलेगा। 2500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए पड़ाव होगा। उससे ऊपर जाके कहीं गलत होंगे तो 2500 गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। उससे पहले कहीं गलत होंगे तो 0 पर आ जाएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा भी है। आपसे पहले मैम खेल कर गई हैं, तो अगर आपको लगता है कहीं पे आपको नहीं आता है तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। अगर आप टाइम आपका निकल गया तो भी आप 0 पर आ जाएंगे। 45 सेकंड्स आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। आपके क्वेश्चन होंगे दोनों लैंग्वेज में। जब आपका ऑप्शन स्टार्ट होंगे तब आपके टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सब क्लियर है? आपके पास 2 लाइफ लाइन है, आपको एक लाइफ लाइन लेनी है। या तो पार्टनर से आप पूछ सकते हैं या फिर आप प्रश्न को चेंज कर सकते हैं। आप लाए हैं पार्टनर के तौर पर किसी को? मेरी दीदी को। दीदी, आपकी दीदी का नाम बताइए। हर्षिका। हर्षिका, उनका बहुत बहुत स्वागत। कोशिश से हम पहला प्रश्न अभी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चिढ़ाए naughty 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 book naughty book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम, निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रहे हैं कुश कौशिक। उससे पहले हम परिचय कराते हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दीप सृजन स्कूल की प्रबंधिका मैम अनिता चौहान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। और कुछ हमारे साथ खेल रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। कुछ पूरा ध्यान अभी आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। हिंदी कहावत के अनुसार दूध का जला डैश भी फूक फूक के पीता है। अकॉर्डिंग टू अ हिंदी सेइंग, दूध का जला डैश भी फूक फूक के पीता है। समझ गए आप प्रश्न? आगे बढ़े। 45 सेकंड्स। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए छाछ, बी शहद, सी घी, डी आइसक्रीम। छाछ, शहद, घी या फिर आइसक्रीम। लाइफलाइन। लाइफलाइन लगाएंगे? बिल्कुल शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन? चेंज द क्वेश्चन। चेंज करेंगे। सिस्टर पे भरोसा नहीं है, दे पाएंगे जवाब? क्या लगता है? पता नहीं। नहीं, लाइफलाइन लेनी है, चेंज करना है प्रश्न। श्योर? ना। ठीक है, चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कोई भी आंसर गैस कीजिए। छाछ। ए। छाछ, बिल्कुल। तो छाछ ए ऑप्शन को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। और बिल्कुल सही जवाब था कुछ ये पर कोई बात नहीं, आप श्योर नहीं थे इसके बारे में। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं हम। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक बार किसी नुकसान या
धोखे का शिकार हो जाता है तो भविष्य में भी उस चीजों के प्रति वो अत्यधिक सावधान हो जाता है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपको चोट लग गई तो फिर आप उस जगह पे धीरे धीरे जाएंगे कि यार मैं यहाँ गिर गया था तो मैं यहाँ पे मेरे चोट लग गई। फिर उसको बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। समझ गए आप क्या मतलब था इस कहावत का? मतलब कि जहाँ पे हम जाते हैं, मतलब जहाँ पे हमें चोट वगैरह हाँ, लगती है। कहीं हमें अगर नुकसान होता है या किसी से हमने, आपका कोई फ्रेंड है, आपने उन्होंने आपको चीट कर दिया है ना, धोखा मिल गया आपको, तो आप उससे बात करोगे ना आगे को, तो आप सोचोगे यार करूं कि ना करूं, कहीं ये मुझे फिर चीट कर दिया तो इसलिए कदम फूक फूक के रखते हैं, फिर धीरे धीरे सोच समझ के। समझ गए? आगे बढ़े फिर। हाँ। अभी आपका पहला ही प्रश्न है, लाइफ लाइन अभी कोई नहीं बची है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इनमें से किस सरकारी पद पर आमतौर पर एक IAS अधिकारी नियुक्त होता है? Which of these governmental posts is generally filled by an IAS officer? आप समझ गए? आगे बढ़े। 45 सेकंड्स आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। A पुलिस कमिश्नर, B चीफ जस्टिस, C कलेक्टर, D चीफ ऑफ एयर स्टाफ। पुलिस कमिश्नर, मुख्य न्यायाधीश, कलेक्टर या वायु सेनाध्यक्ष। प्लीज लॉक ऑप्शन सी कलेक्टर। श्योर है? बहुत जल्दी जवाब दिया। तो सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। कैसे पता आपको इसका आंसर? कैसा लगता है कि ये हो सकता है? पता नहीं, पढ़ा था। देखते हैं आंसर सही है गलत है। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत मुबारक हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। हाँ। वो तो ओ, ये सुना है आपने? हाँ। आपके पापा क्या कहते हैं आपको? क्या बनना है आपको? क्या इच्छा है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। वाह, ये तो सेम हो गया फिर, है ना? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कलेक्टर पद पर आमतौर पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी नियुक्त होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है। उसे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी हम जान सकते हैं। आपका पहला प्रश्न सही हो गया है। अभी आप 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। लाइफ लाइन नहीं है कोई भी, लगता हो कहीं गलत है तो क्विट कर सकते हैं। आगे बढ़े। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। संस्कृत, हिंदी, मराठी और कोंकणी लिखने के लिए आमतौर पर इनमें से किस लिपि का उपयोग किया जाता है? Which of these script is usually used to write संस्कृत, हिंदी, मराठी एंड कोंकणी? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। A ब्राह्मी, B शारदा, C तमिल, D देवनागरी। ब्राह्मी, शारदा, तमिल या देवनागरी? प्लीज लॉक ऑप्शन डी देवनागरी। वाह, बहुत जल्दी आंसर दिया। अब लग रहा है पहले वाला प्रश्न आपके लिए हार्ड था, उसके बाद वाले प्रश्न आपके लिए इजी हो गए। तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। कंप्यूटर दी चेक करें या चेक कर। श्योर हो? श्योर। बिल्कुल चेक किया जाए एक बार, सही है या जवाब गलत है? बिल्कुल सही जवाब। आपकी रिएक्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, ये वाले। आपके 2 प्रश्न ठीक हो गए हैं। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे। गलत हो गए तो 0 पर आ जाएंगे। कहीं ना आता हो तो क्विट कर सकते हैं। ठीक है? कैसा लग रहा है 2 प्रश्न सही जवाब देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं हम। संस्कृत, हिंदी, मराठी और कोंकणी जैसी भाषाओं को लिखने के लिए आमतौर पर देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है, जो भारत की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिपियों में से एक है। अच्छा, कुछ फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ्स। मैथ्स। ओके, अच्छा, ऐसा क्यों कि मैथ्स ही पसंद है? इंटरेस्ट आता है करने में क्वेश्चंस। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी 2 सिस्टर हैं, पापा और मम्मी। बड़ी छोटी? बड़ी। बड़ी दोनों। हाँ। तो यहाँ जिन्हें आप लाए हैं वो सबसे बड़ी हैं या आपसे ही बड़ी हैं सिर्फ? वो कजिन है। कजिन है। अच्छा, तो अपनी रियल सिस्टर को क्यों नहीं लाए फिर आप? एक तो वो क्या कहते हैं, एक तो हैदराबाद है। अच्छा, और एक और उनका मन नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब जब उनको वो देखेंगे एपिसोड तब उनको लेगा कि शायद मुझे भी जाना चाहिए था, है ना? चलो, तो बहुत अच्छा अभी आप खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न। ठीक है? तो पूरा ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। 2023 में वॉशिंगटन DC में इनमें से किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है? In English, a statue of who among the following named Statue of Equality was unveiled in Washington DC in 2023? प्रश्न क्लियर है? आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। A डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B महात्मा गांधी, C अब्राहम लिंकन, D मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या लगता है? सही हुआ तो 1500 का गिफ्ट हैम्पर और गलत हो गए तो फिर 0।
गलत हो गए, टाइम शून्य हो गया तो फिर आप भी शून्य पर आ जाएंगे। क्विट। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कुछ क्विट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया है, वरना फिर आप शून्य पर आ जाते। चलो कोई नहीं, हम अनुमति देंगे, आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे Option दर्शकों D। के लिए डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा किया कुछ। हाँ, आप लग रहा है बहुत अच्छा किया, वाकई बहुत अच्छा किया। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। 2023 में वॉशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में बी.आर. अंबेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में भीमराव अंबेडकर की पहली मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 19 फीट है। कुछ 2 प्रश्न सही हुए हैं, 1000 रुपये का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शून्य पर आते तो सैड हो जाते हैं, हाँ। अब हो जाते हैं ना। चलो कोई नहीं, एक बार खुश के लिए जोरदार तालियां। साथ ही आपके लिए होगा एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर, साथ ही आपका खुद का 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। आइए, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं संजीव शर्मा जी। सर यहाँ पर आए। कुश की सिस्टर और कुश के पापा यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर आए। ये कुश के लिए 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, साथ ही उनके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ये श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं कुश कौशिक। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर वो यहाँ से जीत कर गए हैं। अब हम बुलाते हैं हमारी आज की तीसरी पार्टिसिपेंट को। जूनियर वर्ग 9 to 12 में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पायल। हम उनको बुलाते हैं और उनके साथ खेल को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई है पायल। हम उनसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। पायल, बहुत बहुत स्वागत आपका हॉट सीट पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप बताइए। आप कौन से स्कूल में हैं, कौन सी क्लास से हैं? मेरे स्कूल का नाम दीप सजन कॉन्वेंट स्कूल है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरा नाम पायल। पायल, बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो हम थोड़ा सा आपको रूल्स बता देते हैं, फिर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं, जो 500 रुपये गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे। आपका आखिरी सवाल होगा 11,000 रुपये के गिफ्ट हैम्पर के लिए। इसी बीच आपको एक पड़ाव मिलेगा, जो होगा 5वें प्रश्न पर, यानी कि 2500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। आप उससे ऊपर जाके कहीं गलत होती हैं तो आप 2500 गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगी। अगर उससे पहले कहीं गलत होगी तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगी। आपने जैसे भी देखा, आपसे पहले भी जो खेल के गए हैं, अगर उससे पहले वो उन्होंने क्विट कर दिया, आपने भी अगर क्विट कर दिया, तो उतने का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे जहाँ आप क्विट कर देंगी। अगर आप गलत हो गई और तो शून्य पर आ जाएंगी। जहाँ आपको लगता है कि आप जवाब नहीं दे सकती हैं, तो या तो आप उसको क्विट कर सकती हैं या फिर आप लाइफ लाइन का यूज़ कर सकती हैं। आपके लिए 2 लाइफ लाइन है, जिनमें से आपको एक यूज़ करनी है। या तो आप अपने पार्टनर के तौर पर जिनको लाई हैं, आपको लगता है वो जवाब दे सकता है, तो उनसे पूछ सकती हैं। उसके अलावा आप प्रश्न को चेंज कर सकती हैं। ये 2 लाइफ लाइन, इनमें से आपको एक यूज़ करनी है पूरे खेल में, कहीं भी। ठीक है, सब क्लियर है? आपको 45 सेकेंड जवाब देने के लिए मिलेंगे। तो आप अपने पार्टनर के तौर पर किसी को लाई हैं यहाँ पे? हाँ। किसे लाई हैं आप? मम्मी को लाई। आपकी मम्मी का नाम? मेरी मम्मी का नाम पूजा मराठा है। उनका बहुत बहुत स्वागत। तो आगे बढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं जी। तो अभी आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपका पहला प्रश्न ये रहा, अगर दूरभाष का प्रयोग किया जा रहा है तो इनमें से किसका प्रयोग होता है? इन इंग्लिश, इफ अ दूरभाष इज बीइंग यूज्ड, व्हिच ऑफ दीज इज इन यूज? समझ गए आप प्रश्न? आगे बढ़े, आपको 45 सेकंड मिलेंगे। तो ये रहे आपके ऑप्शंस: ए टेलीविजन, बी टेलीस्कोप, सी टाइपराइटर, डी टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीस्कोप, टाइपराइटर या टेलीफोन? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, टेलीफोन। लॉक करें? श्योर है आप? श्योर। तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, और हम देखते हैं पायल का जवाब। बिल्कुल सही आंसर पायल, एकदम से आपने जवाब दिया। कभी सुना है दूरभाष? सुना है। तो टेलीफोन आपको पता था कि इसका सेम होता है? लगा नहीं कि तू हिंदी का वर्ड है, थोड़ा इजी है, गलत हो गया तो नहीं लगा? तो कॉन्फिडेंस था आपको? हाँ। बिल्कुल, तो सही जवाब आपका दूरभाष यानी कि टेलीफोन। इसका मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं अगर आप इसका यूज करते हैं। आपका पहला सवाल सही हो गया है। आप 500 रुपये गिफ्ट हैम्पर यहाँ से लेकर जाएंगी, कहीं गलत नहीं होते। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं।
मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा कालागढ़ रोड धामपुर। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चिढ़ाए naughty 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 book naughty book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। और हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रही हैं पायल। तो हम आगे बढ़ते हैं और उनके साथ शुरू करते हैं और उनसे अब हम दूसरा सवाल करते हैं। पायल आगे बढ़े जी। थोड़ा सा स्माइल कीजिए। पहला सवाल आपने जीत लिया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। अगर आपको लगता है प्रश्न भारी है तो लाइफलाइन अभी आपके पास है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से कौन सा आंदोलन अन्य आंदोलनों से पहले शुरू हुआ था? ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ दीज मूवमेंट्स स्टार्टेड बिफोर द अदर्स? प्रश्न क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए दांडी मार्च, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, डी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। क्या लगता है? आपके पास ऑप्शन है अभी लाइफलाइन का। टाइम खत्म हो गया एक बार तो फिर आप ऑप्शन पर आ जाएंगे। बी श्योर है? श्योर। लॉक किया जाए? लॉक किया। तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। पर कैसे इसका जवाब आपको पता है? मुझे पता है, मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी है। हिस्ट्री पढ़ रखी। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके सामने हिस्ट्री का प्रश्न आ गया बिल्कुल रिलेटेड आपसे। चेक करें? जी। तो चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब आया। आपने 2 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं। अभी आप 1000 रुपये गिफ्ट हैम्पर पर लेकर जाएंगे। अगर गलत नहीं, गलत हो गई तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगे। आपके पास अभी लाइफलाइन भी है। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन जो 1905 को शुरू हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को शुरू हुआ था। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत एकदम से जवाब दिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने स्माइल को थोड़ा बड़ा कीजिए हमारी तरह। बिल्कुल एक बार तालियां अपने लिए। तो आगे बढ़े जी। तो अभी आपका तीसरा प्रश्न आएगा। लाइफलाइन अभी आपके पास जीवित है। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा नाम दिल्ली में लाल किले के एक द्वार का भी है? Which of these names is that of a gate of the Red Fort in Delhi? क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े। ये रहा आपके ऑप्शंस। ए ढाका गेट, बी लाहौरी गेट, सी कराची गेट, डी पुनेरी गेट। ढाका गेट, लाहौरी गेट, कराची गेट, पुनेरी गेट। ऑप्शन बी लाहौरी गेट। लाहौरी गेट ये भी आपने पढ़ रखा है? श्योर है? पढ़ा तो नहीं है मैंने। श्योर है? श्योर। लॉक किया जाए? अगर गलत हुआ तो नहीं होगा। नहीं होगा। कॉन्फिडेंस है? चलिए तो चेक हम इसको लॉक करते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी। नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर।
संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा कालागढ़ रोड धामपुर। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चढ़ाए naughty 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 book naughty book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ हॉट सीट पर है पायल। शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट एंड श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमने पायल से एक यहाँ पे सवाल किया था, इनमें से कौन सा नाम दिल्ली में लाल किले के द्वार का भी है, तो उसका जवाब पायल ने दिया था लाहौरी गेट। अभी हम सस्पेंस को खत्म करते हैं और देखते हैं सवाल का जवाब सही है या गलत है, तो चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब पायल, आपने तीसरे प्रश्न का सही जवाब दिया है लाहौरी गेट। अब 1500 रुपए गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं हुई तो। दिल्ली के लाल किले के एक द्वार का नाम लाहौरी गेट है, जो कि लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार है। यह गेट लाहौर की तरफ खुलता है, जिसे इसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। अब तो आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, वो भी बिना लाइफ लाइन के इस्तेमाल के। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी शून्य पर आ गए तो दुख होगा? हाँ, थोड़ा होगा। थोड़ा होगा, अभी ज्यादा नहीं होगा, अभी आगे जाके ज्यादा होगा। चलिए, हम उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही खेलें और लाइफ लाइन अभी आपके पास जीवित है। जी, आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। बॉलीवुड फिल्म सरफिरा में अक्षय कुमार के साथ किस अभिनेत्री ने काम किया है? Which actress has worked with अक्षय कुमार in the Bollywood film सरफिरा? मूवीज का शौक है? मूवीज का इतना नहीं, देखिए सरफिरा नहीं देखी। नहीं देखी, चलो कोई नहीं। अभी आपके पास लाइफलाइन लगता है नहीं आता है तो यूज कर सकते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बानी कपूर, बी राधिका मदान, सी तृप्ति डिमरी, डी कियारा आडवाणी। ऑप्शन ए वानी कपूर। श्योर है? श्योर। लाइफलाइन है आपके पास, लॉक करें? लॉक कर दो। ऑप्शन ए। लॉक कर दें? तो बिल्कुल लॉक करते हैं। और पहले थोड़ा सा सवाल हम पायल से करते हैं। आपने बोला आपने देखी नहीं है पिक्चर, फिर कैसे लगता है वानी कपूर है इसमें? मुझे लगता है वानी कपूर है इसमें। लगता है, श्योर नहीं है? नहीं। फिर भी लॉक करवा दिया बिना डर के। चलो चेक करें फिर। हाँ, चेक। चलो तो चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर बी है, राधिका मदान। आप सैड हैं थोड़ा सा? हाँ, पर कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला है। सरफिरा बॉलीवुड फिल्म है जो 12 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ अभिनेत्री राधिका मदान लीड रोल में नजर आई थी। बिल्कुल शौक नहीं रखती मूवीज का? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। पुरानी देखती है? नहीं नहीं, ये नहीं देखी लेकिन। नहीं। चलो कोई नहीं, तो अभी आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगी। थोड़ा सा हमें भी दुख है, बहुत अच्छा खेल रही थी। आपको कैसा लग रहा है? मुझे सही लग रहा है थोड़ा बस। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जीत हार मायने बिल्कुल नहीं रखती। मायने रखता है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि हर कोई नहीं पहुँचता यहाँ तक, है ना। और आपने बहुत अच्छा खेला, बिना लाइफलाइन के आपने 3 प्रश्नों के जवाब दिए हैं, वो भी एकदम से। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद है संजीव शर्मा जी। सर यहाँ पर आए। हमारे साथ मौजूद हैं दीपसर्जन स्कूल की प्रबंधिका मैम अनिता चौहान जी, वो भी यहाँ पर आए। साथ ही यहाँ मौजूद है पायल की मम्मी पूजा मराठा जी, मैम भी यहाँ पर आए। सर के सुपुत्र आदित्य शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। ये पायल के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से उनके लिए गिफ्ट हैम्पर। तो अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ से हमारे 3 पार्टिसिपेंट्स खेल कर गए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। अभी हम चलते हैं एपिसोड के अंत की ओर। मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। सर यहाँ पर आए और जैसा कि उन्होंने देखा एपिसोड को, तो उसके बारे में वो 2 शब्द कहें। बंधन समाचार और सुमेश शर्मा जी और ऋचा वर्मा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
पहले जो सीजन हुआ था उसमें मैंने तभी मैं आया था, मैंने बोला था कि अगली बार को थोड़ा सा बड़े में होना चाहिए। देखो अब फिर वही बात हुई, बड़ा हो गया और अब की बार मैं शुभकामनाएं देता हूँ इससे भी ज़्यादा बड़े वाले में हो, तीसरा सीजन। और ऐसे ही अपना धामपुर में नाम करें आप, बच्चों को, जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे उनको अच्छा लग रहा है, पहले कम आए अब के और ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे। तो मेरा आशीर्वाद है और अपना शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। सर यहाँ पर आए और सर को सम्मानित करें। साथ ही हमारे साथ सर के सुपुत्र भी यहाँ मौजूद हैं, आदित्य शर्मा जी, वो भी यहाँ पर आए। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं दीप सृजन स्कूल की प्रबंधिका मैम अनिता चौहान जी, वो भी यहाँ पर आए और एपिसोड के बारे में कुछ कहें। जैसा कि उनके स्कूल की यहाँ पर बच्ची भी आके अभी खेल कर गई है, पायल, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है। बंधन समाचार के एडिटर सुमित शर्मा जी और ऋचा वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम पिछली बार भी संपन्न कराया गया था, लेकिन मैं शायद नहीं आ पाई थी, इसलिए मुझे बहुत सारी जानकारी पिछली बार की नहीं है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि जो हॉट सीट दिल्ली में होती है वहाँ तक हर आम घर का बच्चा नहीं पहुँच पाता, और यहाँ कम से कम सब बच्चे सीख भी रहे हैं, उनमें जागरूकता भी बढ़ रही है और बच्चों को अच्छा भी लग रहा है। मेरे स्कूल की पिछली बार भी बच्ची जीत कर गई थी और संभवतया आज जो बच्ची आई थी वो भी अच्छा खेली, सभी लोग बहुत अच्छा खेले। और आगे जब सीखते सीखते अभी बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सीखते सीखते तुम इनको ट्रेंड कर रहे हो, इसके लिए भाई मैं तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और ईश्वर निरंतर तुम्हें इतना हिम्मत साहस दें ताकि तुम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहो। और मैं ये शुभकामनाएं दूंगी कि किराए के में नहीं, अपने घर में होना चाहिए, अपना स्टूडियो होना चाहिए। मेरे बच्चे को इतनी तरक्की सुमित जी को दे ईश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। सर यहाँ पर आए और मैम को सम्मानित करें। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का एपिसोड कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का। अब हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।